अंचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। बड़े जनादेश की पटकथा लिखेगी बांकेपुर और दतिया। भारतीय राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि उपचुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं और इनके परिणामों को आम चुनाव या विधानसभा चुनाव का पैमाना नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन कई बार छोटे चुनाव ही बड़े राजनीतिक संकेत दे जाते हैं। बिहार की बांकेपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीटों के उपचुनाव के परिणामों ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि क्या आने वाले बड़े जनादेश की पटकथा छोटे उपचुनाव से लिखी जा रही है। लोकतंत्र में उपचुनाव केवल एक सीट भरने की प्रक्रिया नहीं होते, बल्कि वे जनता के तत्कालीन राजनीतिक मूड का आईना भी होते हैं। यदि सत्ता पक्ष जीतता है तो वह अपने नीतियों पर जनता की मुहर बताता है, वहीं विपक्ष की जीत सरकार के खिलाफ बढ़ते असंतोष का संकेत मानी जाती है। यही कारण है कि इन दोनों सीटों के परिणामों ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दलों की रणनीति को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। बिहार की बांकेपुर सीट का चुनाव विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण माना गया क्योंकि यह राज्य की बदलती सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों की परीक्षा थी। यदि यहाँ किसी दल की अपेक्षा से अधिक समर्थन मिलती है तो इसका सीधा संदेश यह है कि जातीय समीकरणों के साथ साथ विकास, नेतृत्व और संगठन भी मतदाताओं के निर्णय को प्रभावित कर रहे हैं। दूसरी ओर यदि सत्ता पक्ष को अपेक्षित सफलता नहीं मिली तो यह उसके लिए चेतावनी भी है कि आगामी विधानसभा चुनाव में केवल पुराने समीकरणों के भरोसे जीत हासिल करना आसान नहीं होगा। सत्ता पक्ष के लिए बुरा यह था कि यह चुनाव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की परंपरागत सीट की थी। इसी प्रकार मध्य प्रदेश की दतिया सीट का परिणाम भी केवल एक क्षेत्रीय जीत या हार तक सीमित नहीं है। बुंदेलखंड क्षेत्र लंबे समय से राजनीतिक रूप से संवेदनशील मानी जाती है। यहाँ के मतदाता जिस दिशा में रुझान दिखाते हैं उसका प्रभाव आसपास के कई सीटों पर होता है। इसीलिए दतिया का जनादेश आने वाले विधानसभा और राष्ट्रीय चुनावों की रणनीति तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हालांकि यह भी सच है कि उपचुनावों के परिणामों को अंतिम राजनीतिक निष्कर्ष नहीं माना जा सकता। स्थानीय उम्मीदवार, क्षेत्रीय असंतोष, कम मतदान प्रतिशत और संगठनात्मक ताकत जैसे अनेक कारक परिणामों को प्रभावित करते हैं। इसलिए किसी एक उपचुनाव के आधार पर पूरे राज्य या देश की राजनीतिक तस्वीर तय कर देना जल्दबाजी होगी। फिर भी राजनीति में संकेतों का अपना महत्व होता है और समझदार दल इन्हीं संकेतों के आधार पर समय रहते अपने रणनीति में बदलाव करते हैं। आज भारतीय राजनीति में मुकाबला केवल चुनाव जीतने का नहीं, बल्कि जनमत की दिशा को समय रहते पहचानने का भी है। यही कारण है कि छोटे उपचुनाव अब बड़े राजनीतिक प्रयोगशाला बन चुके हैं। राजनीतिक दल उम्मीदवार चयन से लेकर बूथ प्रबंधन और सामाजिक समीकरणों तक हर पहलू का विश्लेषण इन चुनावों के आधार पर कर रहे हैं। बांकेपुर और दतिया के परिणामों ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि मतदाता अब हर चुनाव को गंभीरता से ले रहा है। वह सत्ता और विपक्ष दोनों का मूल्यांकन लगातार कर रहा है। ऐसे में आने वाले बड़े चुनाव में वही दल बढ़त बना सकेगा जो इन छोटे जनादेशों में छिपे संदेश को सही समय पर समझ लेगा। संभव है कि इतिहास बाद में यह दर्ज करे कि बड़े जनादेश की कहानी वास्तव में इन्हीं छोटे उपचुनावों से शुरू हुई थी। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।